हम करें, क्या करेगा? आपको मालूम है 5 से लेकर के 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी हमने दिया था, और उसके अलावे बहुत ही लाखों की संख्या में रोजगार। और जब 2020 में उस साथ थोड़ी था, हम लोग ना साथ थे, तो जो हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और 10 लाख को रोजगार, तो आपको मालूम है कि 4 लाख का रोजगार तो हो गया, 1 लाख का भी करीब करीब बहाली हो रही है, और 3 लाख का नए पद का सृजन का भी तय कर दिया शुरू। तो अगले साल तक तो 10 लाख हो ही जाएगा, उससे भी ज्यादा 10 लाख से ज्यादा होगा। अब 5 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया, इन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। तो सब काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन जो आज तक कुछ नहीं जानता है, तो आजकल तक देख लीजिए क्या क्या बोलता है और क्या क्या धंधा करता है। अब आप जानते हैं ना, हम लोग जब अलग हो गए, हटा दिए, तो क्या किया, कुछ लोगों को कितना इधर उधर धंधा करना शुरू किया। तो आप समझ लीजिए, इसीलिए तो हम हटाए कि लोग काम नहीं, हम लोग जब काम करते थे कोई गड़बड़ नहीं करता है, अगर कोई गड़बड़ करता है उसको हम लोगों ने हटा दिया। तो इधर उधर करता है, ऐसा पैसा का इस्तेमाल चारों तरफ करता है, होता है, कोई काम करता है जी किसी, तो हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं और समाज के सब तबके के उत्थान के लिए काम किया। और आप जानते हैं क्या हालत था, बालिका शिक्षा का कुल प्रजनन दर कितना कम था, आप जानते हैं ना। तो उसका था वर्ष 2005 में प्रजनन दर 4.3, अब घट करके हो गया 2.9, अभी और ज्यादा बढ़ रहा। जब हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो उससे प्रजनन दर घट रहा है। तो ये लोग तो कोई काम नहीं करते थे। अब बताइए नहीं, पटना शहर इतना ज्यादा आबादी और इलाका कम, तो हमने जब शुरू किया, देखा, जब हमने अध्ययन किया कि अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास है, तो दूसरे राज्यों में दूसरे जगह के बारे में देखा कि प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है लड़की महिला, तो प्रजनन दर 1.7। हमने बिहार का सर्वे कराया, अगर लड़का लड़की में लड़की मैट्रिक पास, पति पत्नी में, तो प्रजनन दर 2, और अगर इंटर पास है तो यहां पर प्रजनन दर जो बाहर था 1.7, हमारे यहाँ 1.6। तो मुझको इतनी खुशी हुई कि लड़कियों को इतना ज्यादा पढ़ाएंगे। तो आज आपको जो हम बता रहे हैं उसी के चलते 5 में जो 4.3 था, अभी 1 साल 1.5 साल पहले का 2.9 है। अब सर्वे हो रहा है, अब उससे भी कम। हमने कहा कि नहीं साहब, हम लोग इतना करेंगे। तो एक एक काम हम लोगों ने करवाया है, हर तरह से। क्या क्या काम नहीं हुआ अब आप लोग जानते ही थे ना, जो हम बता दिए, प्राथमिक शिक्षा केंद्र का भी बता दिया। तब क्या हाल था, सब लोगों के हाल का जरा देख लीजिए, और कोई काम नहीं। और ये लोग तो वोट लेते, आप मुस्लिम का वोट लेते, ये किसके कहने पर लेते हैं? आप पहले कितना झगड़ा होता था जी, मुस्लिम लोगों को कितना झगड़ा करते रहते थे, आप वोट लेते हैं। याद रखना चाहिए हम लोगों ने कितना काम किया। अब मदरसों के लिए भी कोई सरकारी मान्यता दिया था। सभी हम मौजूद हैं, इसलिए आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन। और आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग उम्मीदवार है राजेश वर्मा जी, भोजपुर रामविलास जैसे, उनको जिताना है, भारी मतों से जिताना है। यही हम आपको अनुरोध करने के लिए आए। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत लोग अपनी अपनी बात करते रहते हैं, तो जरा हम आपको बता देना चाहते हैं, याद रखिए, जब 5 के नवंबर में हम आए और उसके बाद तब से काम कर रहे हैं, तो आप जरा सोचिए उसके पहले क्या बुरा हाल था। शाम में लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे 5 तक,
ये हालत था। और कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा बहुत चलते रहता था। अब याद कर लीजिए, जो हम लोगों के पहले थे, कांग्रेस वाले पहले राज में, अब बाद में 15 साल तक जो राज में थे, अपने हट गए तो पत्नी को बना दिया। साहब जरा देख लीजिए, आजकल जो है बेटी बेटा ये सब वो करता है, वो सब कुछ कुछ बोलते रहता है। तो आप जरा याद कर लीजिए कि कौन काम हुआ है पहले, कोई काम ये लोग करते थे, क्या हालत था, और पढ़ाई की क्या स्थिति थी, कितने कम बच्चे पढ़ते थे, और उसका सड़क भी नहीं था, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत खराब थी। तो ये सब कुछ था। तो जब हम लोग आए तो हर के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। आज क्या स्थिति हो गई, अब पहले तो 5वीं कक्षा में भी गरीबी के कारण उसके आगे लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी, थोड़ा उसके आगे तो कोई नहीं पढ़ पाती। ये सब उस समय की स्थिति थी। अब हम लोगों ने कितने विद्यालय बनाए गए, कितना खोला गया, कितने शिक्षकों को बहाल किया, और कितनी पढ़ाई शुरू हो गई। तो सब जगह से, और लड़कियों के लिए पहले हमने पोशाक योजना शुरू की, लड़कों के लिए पोशाक योजना शुरू की, और 9वीं क्लास में लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना शुरू की। उसके 1 साल के बाद सब जगह लड़का सब हमसे कहने लगा कि हमको भी दीजिए, तो हमने उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने साइकिल योजना दी। तो कोई साइकिल चलाता था जी, भूलिएगा मत। हम जो ये सब काम किए हैं पहले, अब हो गया ये 18वां साल, 18 चल रहा है। अब पुराना बात को लोग भूल जाता है, देखता है। आजकल तो मोबाइल बहुत सक्रिय ना हो गया है, तब लोग उसी में अब सक्रिय हो गया है, पुराना बतवा सब भूल रहा। भूलिए मत। हम तो इन लोगों को कहेंगे कि भाई मोबाइलों पर डाल ना दीजिए पुरनका बात सब, कि क्या हाल था पहले और अब क्या हाल हो गया है। तो याद रखिए कि पहले कोई हाल नहीं था, किया कौन, हम ही लोग न किए पढ़ाई का काम। और पहले आप जानते थे स्वास्थ्य का क्या हाल था, हमने सबके इलाज के लिए सारा प्रबंध करवा दिया। सरकार की तरफ से हम लोगों ने देना शुरू किया सबके इलाज के लिए। अब कितना ज्यादा हो रहा है आप जरा जान लीजिए। एक एक तरह से, हर तरह से 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीना में कुल मिला के अधिक से अधिक 29 लोग आते थे इलाज के लिए। 1 महीना में 29, यानी एक दिन में 1 या कोई कोई दिन में 2। और अब उसको बढ़ाते बढ़ाते हम लोगों ने क्या कर दिया है, अब हर महीने 11,000 लोग जा रहे हैं। अब सबका इलाज हो रहा है। तो भूलिए मत, आई लोग वोट मांगने आता है तो याद कर लीजिए, लोग कुछ करेगा जी, ये कमाएगा, कुछ नहीं करेगा, फिर ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए, हम जो कहते रहते हैं और हम लोग एक साथ हैं, इसीलिए वही काम करिए। और एक एक काम किया गया तो क्या हालत सब था। अब आप जानते हैं, आप तो इंटर पास करने पर लड़कियों को हम दे रहे हैं भाई 25,000 रुपया, और कोई स्नातक पास करता है तो हम 50,000 दे रहे हैं। तो लड़कियां तो काफी संख्या में महिलाएं, याद करिए कौन दिया और कितना ज्यादा सबको पढ़ाए। तो इसलिए भूलिएगा मत, कोई जात के आधार पर किसी को कुछ करे तो उसके चक्कर में मत जाइएगा। हमने तो सबके लिए किया, हमने कोई भेदभाव किया है। आप बताइए, हमारा कोई अपने घर का कोई परिवार सामने है? हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है। हम आप सबको अपना परिवार मानते हैं, और कुछ लोग अपना परिवार, बेटा को, बेटी को, देख लीजिए, हालत समझ लीजिए। आई कांग्रेस वाला भी आजादी हुआ है और उसका कौन आ रहा है, परिवारे का आ रहा है, और सब परिवारे वाला है, कोई नहीं है। इसलिए याद रखिए। और जो हम लोगों को देखिएगा तो आप अच्छी तरह जान रहे हैं
कि आप लोगों को जो बताया, भारतीय जनता पार्टी हो या हम लोगों की पार्टी हो, आप जरा बताइए, कोई परिवार है जी? आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कोई परिवार का है? हम लोग जिनके साथ थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 2 टाइम थे हम उनके सरकार में मंत्री थे। अब आप बताइए, उनका कोई परिवार था? लेकिन यहां पर सब परिवार ही को आगे बढ़ाता है। इसलिए वैसे लोगों के चक्कर में नहीं, आप प्रेस वालों को भी हम कहेंगे कि आप लोग कोई परिवार वाले हैं जी। आई सोच लीजिए, परिवार वाला प्रचार कर रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो याद रखिए।